अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं गुलाम नबी और आज आपको बायोलॉजी की नेक्स्ट क्लास में सिखाया जाएगा रिप्रोडक्शन इन फंजाई। स्टूडेंट, चैप्टर 8 लेक्चर 3 में हम लोगों ने डिस्कस करना है रिप्रोडक्शन इन फंजाई से मुतल्लिक। तो आइए देखते हैं कि फंजाई किस तरीके से सेक्सुअली और एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। तो आइए स्टूडेंट्स, इसमें हम लोग देखते हैं हमारे पास किस तरीके से आपके पास जो फंजाई है वो रिप्रोडक्शन करते हैं। मोस्ट फंजाई कैन रिप्रोड्यूस asexually एज वेल एज सेक्सुअली, सिवाय किसको छोड़ के, इम्परफेक्ट फंजाई को। यानी जो इम्परफेक्ट फंजाई हैं जो हमारे पास क्या करते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ एसेक्सुअली ही रिप्रोड्यूस करते हैं। इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कोई भी मैकेनिज़्म ऑब्जर्व्ड नहीं किया जाता। तो स्टूडेंट्स, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि कौन सी जो फंजाई का जो टाइप है जो क्या करती है, अपने आप को सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती, वो कौन सी है। तो याद रखिएगा, इम्परफेक्ट फंजाई कहा जाता है। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारे पास जो नॉर्मली फंजाई करते हैं उसमें सबसे पहला मैकेनिज़्म है स्पोरेंजिया का, दूसरा है कॉनिडियो पोर्स का, तीसरा है हमारे पास फ्रेगमेंटेशन का और चौथा है बडिंग का। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मैकेनिज़्म है जो नॉर्मली फंजाई अपने अंदर इस्तेमाल करता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय स्पोर्स, कॉनिडिया, फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग। यानी ये चार मैकेनिज़्म है जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मैकेनिज़्म है। स्पोर्स आर प्रोड्यूस इनसाइड अ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स कॉल्ड स्पोरेंजिया। अगर ये गौर से देखें तो ये हमारे पास क्या हैं, ये वाली जो स्ट्रक्चर्स हैं इन्हें कहते हैं हमारे पास क्या हैं, ये स्पोरेंजिया, विच आर कट ऑफ फ्रॉम द हाइफी बाय अ कंप्लीट सेप्टा, से अलग होते हैं। स्पोर्स मे बी प्रोड्यूस बाय सेक्सुअल आर एसेक्सुअल, किसी भी मैकेनिज़्म से पैदा हों तो वो हमेशा हमारे पास क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं और नॉन मोटाइल होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि इन्हें किसी किस्म के पानी की ज़रूरत नहीं होती। जैसे ब्रायोफाइट्स को पानी की ज़रूरत होती है अपनी इस प्रोसेस के लिए, डिस्पर्सल के लिए, इन्हें पानी की ज़रूरत नहीं होती है। ये नॉन मोटाइल होते हैं, ये स्मॉल साइज़ के होते हैं और बहुत बड़ी तादाद में पैदा होते हैं, ताकि क्या होते हैं, ये डिस्पर्स हो सकें बाय द विंड। हवा की मदद से ये एक जगह से दूसरी जगह डिस्पर्स होते हैं दूर दराज के इलाकों में। तो ग्रेट डिस्टेंस एंड काज वाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मैनी काइंड ऑफ फंजाई, तो इंक्लूडिंग मैनी प्लांट्स पैथोजिन, जिसमें शामिल हैं, ये दूर दराज के इलाकों में मुख्तलिफ प्लांट के पैथोजिन के तौर पर क्या होते हैं, पहुँच जाते हैं। व्हेन स्पोर्स लैंड करते हैं किसी सूटेबल प्लेस पर, वो जो डिस्पर्स हो होते हैं बाय विंड, वो सारे के सारे स्पोर्स जबकि सूटेबल प्लेस पर लैंड करते हैं तो वहाँ पर वो जर्मिनेट करते हैं, जहाँ से वो दोबारा फंगल हाइफी नया जो है पर हमारे पास है फंजाई की बॉडी को बनाते हैं। स्पोर्स में आल्सो भी डिस्पर्स बाय द इंसेक्ट्स की मदद से भी कर सकते हैं, स्मॉल एनिमल से भी कर सकते हैं, और जो हमारे पास रेन के स्प्लैशेस होते हैं, छींटे होते हैं, इनसे भी क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह हमारे पास क्या कर सकते हैं, जो है वो डिस्पर्स हो सकते हैं। स्पोर्स आर कॉमन मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन फंजाई। ज़्यादातर फंजाई जो है वो स्पोर्स फॉर्मेशन से ही रिप्रोड्यूस करता है। हम कुछ क्या होते हैं, स्पोर्स का एक गुच्छा सा बनाते हैं। इस गुच्छे को आप लोग बोलते हैं हमारे पास क्या है, कॉनिडियोपोर्स। क्या होते हैं, ये हमारे पास एक ख़ास क्लस्टर में कहीं से कट हो जाते हैं। कट होने के बाद फिर ये मुख्तलिफ इलाकों में डिस्पर्स हो जाते हैं। तो याद रखिएगा, इस तरीके से जो रिप्रोडक्शन इसे कहते हैं हमारे पास कैनिडियोपोर्स फॉर्मेशन का मैकेनिज्म है। तो हम क्या रहते हैं हमारे पास, कैनिडिया नॉन मोटाइल एसेक्सुअल स्पोर्स विच कट ऑफ एट द एंड ऑफ मॉडिफाइड हाइफी इज कॉल्ड कॉनिडियोपोर्स नॉट इनसाइड द स्पोरेंजिया। याद रखिएगा, इसके बाहर किसी किस्म को कवर नहीं होता है। जिस तरह इसके बाहर कवर है, इसलिए आप इसे स्पोरेंजिया कह रहे हैं। इसके बाहर कोई कवर नहीं है, ये ओपन है हमारे पास, इसलिए कहते हैं हमारे पास कोनिडियोपोर्स। ऐसे पोर्स जो बिल्कुल ऊपर से ओपन हो। दीज मे बी द रिप्रोड्यूस वेरी लार्ज नंबर, सर्वाइव फॉर द वीक काज ऑफ द रैपिड क्लोनाइजेशन ऑफ हमारे पास क्या जी, न्यू फूड। फ्रेगमेंटेशन इज अ सिंपल ब्रेकिंग ऑफ द माइसीलियम ऑफ सम हाइफी। ये हमारे पास क्या होता है जी, जो माइसीलियम होता है किसका, किसी भी फंगल के हाइफी का, वो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड होता है, इसे हम बोलते हैं हमारे पास फ्रेगमेंटेशन। तो ये हमारे पास क्या होता है, फिर बाद में ग्रो अप करके नया बॉडी बना देते हैं, कहते हैं हमारे पास टुकड़ों की शक्ल में उसके हाइफी का तब्दील हो जाना एक्चुअली फ्रेगमेंटेशन है, जिससे फिर क्या होता है, फिंजाई रिप्रोडक्शन
कंप्लीट करते हैं। तो लास्ट हमारे पास है एसेक्सुअल मेथड, जिसे कहते हैं हम लोग बडिंग, जिसमें क्या होता है कि एक छोटा सा टिनी आउटग्रो बड बनता है, जिसको हम लोग बोल देते हैं हमारे पास क्या होता है बडिंग का प्रोसेस। उसमें क्या होता है वो मुकम्मल तौर पर रिप्रोड्यूस करता है सेपरेटली इनटू न्यू ग्रो लिविंग ऑर्गेनिज्म में। जो ऐसे हमारे पास ये यीस्ट में छोटे छोटे बड दिखाए गए, ये बड़ा यीस्ट के साथ छोटा, उसके ऊपर क्या बन गया, ये बड बन गया। तो हम कहते हैं ये बडिंग का प्रोसेस है। तो हमारे पास चाके से मैंने बताया फिंजाई अपने पास क्या है, सेक्सुअल के साथ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मैकेनिज्म भी कराते हैं। तो डिटेल ऑफ द सेक्सुअली रिप्रोडक्शन वेरी इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ द फंगस, बट फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड न्यूक्लियस एंड मियोसिस आर कॉमन टू ऑल। यानी हर किसी में ये डिफरेंट है, वेरी करती है, अलग अलग होती हैं, लेकिन फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड न्यूक्लियस एक और दूसरा हमारे पास क्या जी मियोसिस आर कॉमन, हर किसी में ये होता है। व्हेन फिंजाई रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली, हाइफी ऑफ द टू जेनेटिकली डिफरेंट पर कंपैटिबल होंगे। यानी हाइफी ऑफ टू जेनेटिकली डिफरेंट बट कंपैटिबल मैटिंग टाइप कॉमन टुगेदर, अगर के करीब आती हैं, कम टुगेदर आती हैं। देयर साइटोप्लाज्म आपस में क्या करते हैं फ्यूज़ करते हैं और न्यूक्लियर फ्यूजन होती है। हम कहते हैं यहाँ पर याद रखिएगा साइटोप्लाज्म भी फ्यूज़ होते हैं और न्यूक्लियर फ्यूजन भी होती है। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जैसे हम लोग कहते हैं हमारे पास जब न्यूक्लियस की फ्यूजन होती है इसे कहते हैं कैरियोगैमी होती है, और जब हमारे पास साइटोप्लाज्म आपस में क्या करते हैं फ्यूजन करते हैं इसे कहते हैं प्लाज्मोगैमी। तो स्टूडेंट ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन कैरियोगैमी एंड प्लाज्मोगैमी। याद रखिएगा कि हमारे पास जब दो सेल अपने आप को एक दूसरे के करीब लाते हैं तो कुछ इस तरह का मैकेनिज्म बनता है। तो हमारे पास जब इनके आपस में साइटोप्लाज्म, ये इन दोनों के साइटोप्लाज्म शेयर्ड हैं, हम यूँ कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक तरफ से सेल बना हुआ है, दूसरी साइड से सेल बना हुआ है। अगर हम और करेंगे तो हमारे पास ये अभी इनका सिर्फ साइटोप्लाज्म शेयर हुआ है, जैसे कहते हैं कि साइटो जो हमारे पास है जो प्लाज्मोगैमी, लेकिन जब इनके जो न्यूक्लियाई हैं वो आपस में शेयर हो जाएंगे तो हम कहेंगे हमारे पास क्या बन गया है कैरियोगैमी बन गया। तो हमारे पास स्टूडेंट्स इसमें क्या है जी इसमें दोनों के दोनों आपस में ये करते हैं, आपस में दूसरे को मिलकर करते हैं, ग्रो अप करते हैं। नॉर्मली हमारे पास क्या होता है ये डिफरेंट, जैसे बेसिडियोमाइसिट्स हैं, जैसे एस्कोमाइसिट्स हैं, इनके अंदर ये प्लाज्मोगैमी और हमारे पास क्या है कैरियोगैमी। ये हमारे पास क्या है डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो हम लोग कहते हैं फाइलम जो है वो हमारे पास किसके हैं, ये फंजाइस के अलग अलग फाइलम मौजूद हैं जिनके अंदर क्या होता है कैरियोगैमी होती है। तो हमारे पास है फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई डज नॉट टेक्स प्लेस इमीडिएटली आफ्टर द फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है जी, फ़ौरन नहीं होती है। इंस्टेड ऑफ द टू जेनेटिकल टाइप ऑफ हाइफी न्यूक्लियाई फॉर्म, टू इंडिविजुअल में को एग्जिस्ट एंड डिवाइड इन द सेम हाइफी फॉर मोस्ट ऑफ द लाइफ ऑफ द फंगस। ज़्यादातर हमारे पास क्या होता है वो एप्लाइड न्यूक्लियाई की शक्ल में रहते हैं, फिर जाके आपस में क्या करते हैं आपस में क्या होते हैं को एग्जिस्ट करते हैं। Such fungal hyphae या cell having two nuclei of the different genetical type are called dikaryotic या heterokaryotic है। यानी ऐसा हमारे पास जो फंगस जिसके पास क्या होते हैं तो डिफरेंट किस्म के न्यूक्लियाई हैं उन्हें कहा जाता है हमारे पास डाइकैरियोटिक। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। व्हाट आर डाइकैरियोटिक या हेट्रोकैरियोटिक हाइफी या सेल का मतलब क्या होता है कि जिसके अंदर एक ही वक्त में हमारे पास क्या हो दो न्यूक्लियाई हों तो हम कहते हैं हमारे पास वो क्या है डाइकैरियोटिक है। Different group of fungus produce different type of applied sexual spores such as basidiosspores पैदा करते हैं, ascospores पैदा करते हैं। ये हमारे पास क्या है जी subsequently upon the meiosis in the zygote these spores may be produced by their characteristic structure fruiting bodies such as basidio, यानी ये basidiospores basidiocarp में कन्वर्ट हो जाते हैं और ascospore asci या ascocarp में तब्दील हो जाते हैं। तो ये हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट आगे जाके इसके मुतालिक पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको इस लेक्चर में सब चीज़ें समझ आ गई होंगी। इस लेक्चर को अच्छे से आप लोगों ने याद करना है, जो शॉर्ट क्वेश्चन बताए गए हैं इनको अच्छी तरह से लिखना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।